शादी का सक्सेसफुल होना या नौकरी का सक्सेसफुल होना, ये दोनों अलग बात है, लेकिन दोनों का समय पे होना वो बहुत ज़रूरी है। आज का युवा टाइम टेबल को बिल्कुल बिगाड़ के बैठा हुआ है, जबकि वो कोई आइंस्टाइन नहीं बन रहा, कोई बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा, अब्दुल कलाम वो नहीं बन रहे। बस मैं अभी शादी नहीं करने वाला, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ। माँ बाप आपके बूढ़े हो चुके हैं, ध्यान से देखो उनको, माँ बाप बूढ़े हो चुके भाई, और आप सोच रहे हो आप खुद बच्चे हो। ये मामला गड़बड़ है। और एक जो रियलिटी है, जो खतरनाक रियलिटी है, वो पता क्या है? देखो बेटा, जब स्कूल था ना तो आदमी ये सोचता बस ये 12th पास हो जाए, स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा, मामला ख़त्म। सही बात है। फिर कॉलेज में भाई, जो लोग कॉलेज गए हैं, ITI गए हैं या कोई कोर्स किया है, बस 2 साल की बात है, 6 महीने की बात है, 1 साल की बात है, फिर मज़े ही मज़े। ठीक है ना? कॉलेज ख़त्म हो गया भाई, उससे छुटकारा मिल चुका होगा, स्कूल से छुटकारा मिल चुका है। अब आ गए आप किसी न किसी नौकरी में, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, कम पैसों की है, जैसी भी है, उससे छुटकारा कब मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। जब तक जिंदा हो उससे छुटकारा तो नहीं मिलेगा। एक छोड़ दोगे दूसरी पकड़नी पड़ेगी, या कोई एक बिजनेस आपका ठप हो गया या बंद हो गया या आपने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, दूसरा करना पड़ेगा, करना जरूर पड़ेगा। अब मामला ये हो गया कि आपने शादी नहीं करी है, कमर आपकी टूट चुकी है, घुटने आपका जवाब दे रहे हैं, और शादी नहीं करी है, तो फिर आपके पीछे आपका बैकअप कौन है? यार दोस्त किसी का बैकअप नहीं होते भाई, वो एक पार्टी एंजॉय करने के लिए होते हैं बस। तो बैकअप है कौन? 40 की उम्र हो चुकी है, आप शादी कर रहे हैं, बच्चा प्री नर्सरी में जा रहा है, यार मैं से ये नौकरी नहीं हो रही, तो मामला गड़बड़ है। तो समय रहते वो करिए और जीवन चक्र को एक सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। बाकी भाई देखिए वीडियो में। राम राम जी। आज कई दिनों के बाद में इधर खेतों की तरफ आए हैं घूमने। खेत हमारे नहीं है, पर यह है कि माहौल अच्छा है, थोड़ी फ्रेश हवा है। जिनके गेहूं कट गए हैं उनका तूड़ा निकल रहा है, मतलब गेहूं निकल रहे हैं, तो एक महक है, एक खुशबू है। जब छोटे थे तो भाई लाम नहीं करने आते थे, अब तो समय भी नहीं है इतना। तो टॉपिक ये था कि समय पे शादी करनी चाहिए, शादी का समय क्या है, जॉब को लेके या फिर रोज़गार को लेके एक टॉपिक था जिसके ऊपर मेरे को बोलना था। बोलना क्यों था वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ देखा कि दुनिया का सबसे आसान काम होता है वो ये होता है कि भाई आप जाके किसी के भी कमेंट बॉक्स में गाली बक दो। ये सबसे आसान काम है, और इससे बढ़िया आसान काम मेरे को नहीं लगता कोई होगा। और लोग बड़ा ही मतलब एक होता है ना, चतुर चालाक बन के या होशियार बन के या स्मार्ट बन के, मतलब किसी के भी कमेंट में जाके गाली बकते हैं कि तुझे क्या पता, हम बताते तुझे। वो गाली दे के वो चीज़ बोलेंगे। देखो भाई, हर आदमी हर जगह अलग परिस्थिति है। 1 मिनट की वीडियो में, आधे मिनट की वीडियो में कोई भी किसी को पूरा मतलब एक सिलेबस या पूरी बातचीत नहीं बता पाएगा। क्या जो मैटर है वो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप ऊपर से थोड़ी बहुत पकड़ के बातचीत और अपनी ज्ञान या अपना जो भी सोच समझ है उसको कमेंट बॉक्स में पेलने लग जाते हो, झाड़ने लग जाते हो, वो गलत है। मामला कुछ यूँ था कि 2 दिन पहले की बात थी। मैं सुबह उठा 4 बजे उठा, तो उसके थोड़ी देर बाद में मैं गली में निकला। 4:15 बजे के आसपास का समय हो गया था। तो 2 लड़के थे स्प्लेंडर बाइक पे, और उन्होंने ब्लिंकिट का बैग टांग रखा था। तो ब्लिंकिट कंपनी का बैग टांग रखा था, और वो सुबह सुबह भाई किसी के घर पे पार्सल देने आए होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रात का ही, मतलब पूरी रात ही करते होंगे ये काम, पार्सल डिलीवरी का, जो भी ये ब्लिंकिट से खाद्य सामग्री मंगाते हैं। कोई बात नहीं। दोनों लड़के की उम्र थी भाई 20 से 22 साल, उससे भी क्या पता कम हो। दुबला पतला शरीर, छोटी सी कदकाठी, और वो फुल मज़े में थे, फुल टसन में। मतलब उनका ये था कि लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वो अपना खर्चा निकालने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए कमा रहे थे। मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग सोचोगे, मतलब कमेंट में कई लोग क्या है कि ये बोल रहे हो तुझे ज़्यादा पता था, क्या पता उनके घर की मजबूरी हो, कुछ सिचुएशन हो। तो आपको नहीं पता यार, मैं तो था ना सामने, मैं देख रहा हूँ, मैं ही तो आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप मुझे देख रहे हो, आप किसी और को नहीं देख रहे हो।
आप यहाँ मेरे को देख के मेरे को रोंग करने के चक्कर में, मेरे को गलत बोलने के चक्कर में कि तेरी वीडियो कहीं ना चल जाए, तू कहीं स्टार ना बन जाए, मेरे को क्रिटिसाइज करोगे, मेरे को मतलब कमेंट में कुछ भद्दा ऐसा बोलोगे जिससे मेरा हौसला जो है टूटे। पर मैं आपके साथ वही जो सच है या जो बात है, जो फैक्ट है, वही शेयर करूँगा। तो वो लड़के भाई गली में घूम रहे, उनको कोई एड्रेस मिल नहीं रहा, एक के हाथ में सिगरेट भी थी और फुल मतलब यार कोई गर्मी नहीं, कोई उनके चेहरे पे कोई स्किन नहीं, मतलब वो होता ना, मतलब क्या बोलते हैं, कोई मतलब टेंशन बाजी वाली बात नहीं थी, मज़े में थे वे। तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई डिप्रेशन में या पढ़ाई के लिए वो उस काम को कर रहे होंगे। उनका यही था कि भाई अपना रात को मज़े लेंगे, कुछ ऑर्डर मार लेंगे, कहीं आराम से अपना घूमेंगे, बीड़ी सिगरेट पियेंगे, पार्टी, यही सब उनकी जो है चल रही थी। तो मैंने एक वीडियो में बोला मैं कि यार ये सब काम कोई काम नहीं है। जिस उम्र में आपको कोई अच्छी नौकरी की, अच्छे काम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आपके मतलब लेवल पर नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हो, आपकी पढ़ाई उस लेवल की नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करो। प्राइवेट सेक्टर में आप नहीं जाना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, आप खुद का कोई काम स्टार्ट करो, क्योंकि समय रहते एक टाइम है, 20-22 साल 24 साल तक अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, चाहे किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या अपना खुद का कोई धंधा काम, कोई रोजगार, कोई रेहड़ी, फल फ्रूट की दुकान, कुछ भी XYZ, कोई कबाड़ी की दुकान ही खोल के बैठ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि एक समय होता है यार, जब आप कमाने लग जाओ, आप सेटल हो जाओ तो बहुत अच्छा होता है। आज का युवा 35 साल तक एक अच्छी नौकरी की तलाश में घूमता रहता है। मेरे खुद के कई दोस्त हैं जो 35, 40 साल के हो जाते हैं और भाई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही या जॉब ही नहीं मिल पा रही। अब उस चक्कर में हो रहा है कि यार शादी भी नहीं कर रहे, शादी कैसे करें, नौकरी नहीं है, शादी भी नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, अब करे तो करे क्या। लास्ट एंड आप विजय माल्या या कोई बहुत बड़े, कोई टाटा बिरला या अंडानी तो हो नहीं, शादी तो आपको करनी पड़ेगी, जीवन चलेगा कैसे, जीवन को आप मान क्या रहे हो यार। एक टाइम के बाद में कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई भी नहीं पूछेगा। और आप ये सोचो कि 40 साल उम्र हो जाए और उसके बाद में आप कोई जॉब पकड़ो, फिर शादी करो, फिर उसके बाद में पता चला 45 साल के 42 साल के हो, आपका बच्चा जा रहा है प्री नर्सरी में और आप बोल रहे यार ये नौकरी में से नहीं हो रही, करोगे क्या, नौकरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा तो अभी प्री नर्सरी में, भाई आपके पैर टूट रहे हैं तो टूटे रहने दो, उससे कोई किसी को मतलब नहीं है ना, आपको नौकरी करनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो पहले के लोग थे, जो 20, 22, 24 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में जो नौकरी स्टार्ट कर देते थे, वो बहुत ठीक करते थे। 20-22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र से पहले जो शादी कर लेते थे, वो बहुत ठीक करते थे। मैं ये ठीक बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो खुद जब 45 साल के, 50 साल के होते थे, उनके बच्चे कम से कम स्कूल पास आउट हो जाते थे, वो कमाने लग जाते थे, उनको हौसला मिल जाता था कि चलो कोई नहीं, थोड़े दिन और कमाना है, मेरा बेटा कहीं सक्सेसफुल हो जाएगा या मेरी औलाद जो है वो बड़ी होगी है, तो कहीं ना कहीं हमें राहत मिलेगी। अब आप सोचो कि यार 40 साल हो गई है, शादी भी नहीं हुई है, नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, फिर आपको संभालेगा कौन। रूटीन घूम फिर के वही है यार। हमारा भी जो हम सोचे ना, हम आज ये सोचने पे ज़्यादा उतारू हो गए हैं कि भाई हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे। हमारे बाप दादा ने जो करा वो हम भी वही करेंगे भाई, वही शादी करनी, वही बच्चे पैदा करने, वही उनको पढ़ाने लिखाना है, नौकरी के लिए उनको तैयार करना है, उनके लिए घर बनाना है, उनकी भी शादी करवानी है, हमें भी वही करना है। और यही जीवन चक्र है, इससे आप बच नहीं सकते, बचोगे तो परेशानी रहोगे। दूसरा, कुछ लोग ये बोल देते हैं हाँ शादी ही जीवन है और काम नहीं है। शादी ही जीवन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई एक टाइम बाद में आप सोचो आप सक्सेसफुल हो भी गए, पैसा आपके पास में आ गया, नौकरी अच्छी आ गई, तो क्या करोगे? फिर भी कहीं जाओगे किसी औरत के पास ही, क्योंकि ये जो वासना भरी पड़ी है ना सबके अंदर, वो लेके जाएगी आपको वहीं पे। आपको दूध का दूल्हा है नहीं कोई, तो आप जाओगे वहीं पे। तो समय रहते आप अपना जो व्यवहारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन जो है, उसको शुरू कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए भी, आपके माँ बाप के लिए भी बहुत बेस्ट रहता है, और समाज के लिए तो है ही है। तो मेरा बस यही था कि भाई जो लोग ये छोटे मोटे कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या ये सोच रहे कोई अच्छा दिन आएगा, कोई अच्छा साल आएगा, कुछ अच्छा शुरू होगा, वो अच्छा कभी नहीं होने वाला। जीवन चक्र ऐसे चलता रहना है, उम्र बढ़ती रहनी है, तो जो हो रहा है उसके साथ मतलब चलते चले जाइए, आगे बढ़ते रहिए, और पॉजिटिव वे में जो भी चीज़ें हैं लाइफ में जो होनी है और वो होंगी, उनके साथ अपना जीवन जो आगे बढ़ाते रहिए। शादी वादी ये चीज़ें ये समय की चीज़ें हैं, एक समय के बाद में आप सोचो कि ले भाई देखो
मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ मैं अपने बिहाफ पे बोल रहा हूँ। अपना बिहाफ होता है क्या है, जिस सिचुएशन में आप खुद हो, आप गरीब हो तो आप गरीबों जैसी सोचोगे। मैं किसी बड़े इंडस्ट्री के मालिक को या किसी बड़े ठेकेदार की किसी बच्चों को ये नहीं बोल रहा हूँ, या जिनका बड़ा उद्योगपति हैं उनके बच्चों के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कॉमन मैन के लिए बोल रहा हूँ यार। आप किसी और से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करें, अपने घर को देख के चले, अपने परिवार को देख के चलें, वो सबसे ज़रूरी है। तो ये है कि सिचुएशन तो ऐसी है कि लोगों को बस गलत बोलना आता है कि कैसे मैं इसकी बात को काटूं, कैसे मैं इसको ये करूं। लेकिन वही है कि समय रहते आप लाइफ को अगर पॉजिटिव वे में स्टार्ट करते रहोगे तो वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। बाकी होता है भाई, मैं मानता हूँ शादियाँ भी सक्सेसफुल नहीं होती हैं, नौकरी भी सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन आप करोगे क्या, बचोगे कहाँ, जाओगे कहाँ? नौकरी के बिना, शादी के बिना, इनके अलावा आपके पास में रास्ता है क्या? क्या आपने कोई आविष्कार करना है, या आप बहुत बड़े कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो? या हर आदमी तो है नहीं, होंगे कुछ, चलो कुछ होंगे, लेकिन हर आदमी तो नहीं ना। तो ये है कि समय रहते आप स्टार्ट करिए लाइफ को, वो बेस्ट है। और ये छोटी मोटी ये जो चिरकुट सी जॉब है, ये काम धंधे हैं, बाइक पे इधर चले गए उधर चले गए, ये कोई काम धंधे नहीं, इनसे बचें भाई, ठीक है ना। तो यही बोलना था। आई होप आपको किसी को तो मेरी बात अच्छी या समझ में आई होगी। कुछ लोग बोलेंगे वो बड़ा ज्ञान पेल रहा, भाई ज्ञान पेलने की बात ये है कि आधी उम्र हमारी भी निकल चुकी है, छोटे बच्चे नहीं है, स्कूल में नहीं जाते अभी हम, कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, या जो भी बात थी, वो मैं आपको इसीलिए बोल रहा था कि भाई स्टार्ट करिए, लाइफ आगे बढ़ेगी और आपके घुटने टूटेंगे तो कहाँ जाओगे फिर? एक टाइम के बाद में यार आपके खुद के माँ बाप बूढ़े होने जा रहे हैं और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं अभी तो हम बच्चे हैं। तो ये थॉट दिमाग से निकाल दीजिए, लाइफ को लेके सीरियस बने। सीरियस इतना भी नहीं होना यार, बस चलते चले जाइए। जिनको बातें अच्छी लगी वो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।